हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 2। अगर आपने इससे पिछला पार्ट यानी पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को, जिसका नाम है प्रेम युद्ध। शहर के कोने पर एक सुनसान रोड पर बनी एक हवेली अपने अंदर एक ऐसी सच्चाई छुपाए बैठी थी जिसका पर्दाफाश होना अब समय का सवाल था। और ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें गोलियां कम, दिमाग ज़्यादा चलते थे। ये था एक प्रेम युद्ध। अब सीन शिफ्ट होता है रात के 9:15 बजे। लोकेशन कोटा सिटी का आउटस्किर्ट्स पर एक पुरानी हवेली। 3 मंजिलों वाली हवेली के बाहर एक ब्लैक एसयूवी रुकती है। ब्रेक लगते ही टायर्स की चीख का साउंड हवा में घूमता है। गाड़ी के इंजन बंद होता है, पर उसकी गर्मियों की गूंज अभी भी हवा में थी। डोर धीरे से खुलता है और उसमें से एक लड़की उतरती है। ब्लैक शर्ट, चारकोल ग्रे कोट, नैरो फिट पैंट्स और पॉइंटेड हील्स। हर स्टेप के साथ ग्रेवल का क्रैकलिंग साउंड। उसके बाल एक सिल्क बन में बंधे हुए और आंखों पर जेट ब्लैक सनग्लासेस। उसकी प्रेजेंस में एक अजीब सी कमांड थी, जैसे रात खुद अपने आप को उसके सामने झुका रही हो। आधी रात के सन्नाटे में उसकी आहट भी एक हुक्म जैसी महसूस होती थी। तभी वो लड़की कहती है, सारे कैमरास ऑफ, मुझे अंधेरा पसंद है। गेट के ऊपर लगे हुए 2 गार्ड्स तुरंत अपना कंट्रोल पैनल ऑफ कर देते हैं। रेड लाइट ब्लिंक करना बंद होती है। पर सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ये लड़की रिद्धिमा है या ये सिर्फ उसके इल्यूजन का एक हिस्सा है। हवेली के अंदर 2 और लड़कियां थी। एक वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स में, उसके चेहरे पर एक स्टडी कामनेस थी। दूसरी डीप मैरून कुर्ती में, आंखों में एक शार्प ग्लिंट, जैसे किसी भी पल रिएक्ट करने के लिए तैयार हो। दोनों अलग अलग काम में व्यस्त थी, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज में अथॉरिटी थी। पर दोनों के चेहरे पर एक खामोशी थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था और इस खामोशी ने पहेली और भी गहरी कर दी। इनमें से कौन थी रिद्धिमा राठौड़, द माफिया क्वीन? जवाब अभी भी अंधेरों में छुपा हुआ था। एक तरफ रिद्धिमा राठौड़ की हवेली, जो अब अंधेरे का किला बन चुकी थी, और दूसरी तरफ अंजलि वर्मा और पल्लवी मेहरा, जो उस किले के अंदर घुसने के लिए तैयार हो रही थी। पर यह मिशन सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं था, ये था एक शतरंज जहां हर चाल जान ले सकती थी। अब सीन शिफ्ट होता है सुबह के 7 बजे। एसआईडी हेडक्वार्टर्स, एक ऑफिस जहां इंटेलिजेंस छुपा कर नहीं परसती है, जहां हर ऑफिसर एक मिशन है। वहां बैठी थी एक औरत, शार्प आइज, नेवी ब्लू फॉर्मल सूट, हेयर टाइड इन अ लो पोनीटेल। लैपटॉप के 3 स्क्रीन खुले हुए थे। एक स्क्रीन पर हवेली का मैप, दूसरे पर रिद्धिमा के ब्लड इमेजेस और तीसरे पर एक डाटा फाइल जो रेड अलर्ट के साथ ब्लिंक कर रही थी। उसकी आंखों में नींद की कमी थी, लेकिन फोकस एकदम लेजर शार्प। अब सीन शिफ्ट होता है। लोकेशन एसआईडी हेडक्वार्टर, सीक्रेट प्लानिंग चैम्बर। रात के 10:30 बजे।
रूम के सेंटर में एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन ग्लोइंग ब्लू हुए में चल रही थी। टेबल पर स्कैटर्ड मैप्स, सैटेलाइट इमेजेस और रायगढ़ हवेली के ब्लूप्रिंट्स बिखरे हुए थे। डिम लाइट्स, एक तरफ का मिशन कंट्रोल वाइब। तभी अंजलि कहती है, एक गलती और हम दोनों को वापस नहीं आने दिया जाएगा। तभी पल्लवी कहती है, मैम, रिद्धिमा राठौड़ का असली चेहरा अभी भी एक मिस्ट्री है। अगर हम अंदर गए और समझ ही नहीं पाए कि माफिया क्वीन कौन है तो। तभी अंजलि कहती है, पल्लवी, इन्वेस्टिगेशन एक इल्यूजन तोड़ने का नाम है और इस बार इल्यूजन इतना गहरा है कि हमें खुद को भी कंफ्यूज करना होगा। प्लान सिंपल था, हवेली में घुसना, लेकिन असली मिशन था रिद्धिमा की असली पहचान समझना। और इस राज के लिए अंजलि ने एक खतरनाक खेल तैयार किया। क्या है वो खेल? आइए देखते हैं अंजलि का प्लानिंग मोन्टाज। सीन 1 में पल्लवी और अंजलि एक डिस्गाइज रूम में गाउन्स, वेल्स, हाई फैशन एसेसरीज ट्राई करते हुए। हर कॉस्ट्यूम एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करता है। मिरर्स में रिफ्लेक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कन्फ्यूजन का इल्यूजन। सीन 2 में पल्लवी लैपटॉप के कोड्स टाइप कर रही है। स्क्रीन पर एक एक करके हवेली के सिक्योरिटी फीड्स ग्लिच होते हैं और फ्रीज कर जाते हैं। बैकग्राउंड में फेंट बीपिंग साउंड। सीन 3, अंजलि मार्कर से वॉल पर हवेली के लेआउट ड्रॉ करती है। हर एक डोर, हर एक गार्ड की पोजीशन एक रेड क्रॉस से मार्क होती है। सीन 4 में टेबल पर साइलेंसर गन्स, माइक्रो ईयरपीसेस और स्मॉल ईएमपी डिवाइसेस अरेंज किए जाते हैं। पल्लवी एक डिवाइस उठाकर कहती है, एक बटन और लाइट्स ऑफ। अब सीन शिफ्ट होता है। शाम के 5:45 हो रहे थे। कोटा के आउटस्कर्ट्स के एक ढाबे में एक कोने की टेबल पर अंजलि और पल्लवी बैठी थी। टेबल पर एक फोल्डेड मैप, एक पेन और हवेली के स्केच। गर्मा गर्म चाय के कप्स के धुएं से एक अजीब सा क्लॉक बनता था, जैसे दोनों अपने आप को दुनिया से छुपा रही हो। तभी अंजलि कहती है, ये फ्रंट गेट अवॉइड करेंगे, इस साइड से घुसेंगे। कैमरास का ब्लाइंड स्पॉट 215 सेकंड का है, बस वही एंट्री पॉइंट है। तभी पल्लवी कहती है, चेक और कॉन्टैक्ट कट ऑफ कर दिया, ट्रैकर एक्टिवेटेड, मुझे अब नताशा बुलाओ। मिशन अब शुरू हो चुका था। रिद्धिमा तक पहुंचने का रास्ता। राधा और पल्लवी का ये कहना सही होगा, दिमाग और जासूसी का प्रेम युद्ध। मैं आपको बता दूं कि जो अंजलि एंड पल्लवी है वो जाने वाली है भेस बदल कर रिद्धिमा की हवेली में। जो अंजलि है वो जाएगी भेस बदल कर राधा बनकर, अपना नाम चेंज करके, ओके। एंड जो पल्लवी है वो जाएगी नताशा बनकर, अपना नाम चेंज करके। तो अब से हम अंजलि को राधा बुलाएंगे और पल्लवी को नताशा, ओके। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। अब सीन शिफ्ट होता है। दोनों लड़कियां नए डिस्ग्यूज में हवेली के अंदर आ चुकी थी। अंदर से हवा बह रही थी। वॉल्स पर पुरानी पेंटिंग्स, जिनमें आंखें जैसे उनका पीछा कर रही हो। सामने वही 3 लड़कियां,
एक ब्लैक सनग्लासेस वाली, एक वाइट शर्ट वाली और एक मैरून कुर्ती वाली। सभी के चेहरे पर एक मास्क जैसी खामोशी। पर असली रिद्धिमा कौन थी? ये अब भी एक राज था। तभी राधा, यानी जो अपनी अंजलि है, वो बोलती है छोटी मुस्कान के साथ, नमस्ते, हमें काम के सिलसिले में यहाँ कुछ दिन रुकना है, अगर आप अलाउ करें तो। तभी सामने खड़ी हुई लड़की, यानी जो हमारी मिस्ट्री गर्ल 1 है, वो कहती है तीखी नज़र के साथ, रुक सकती हो, पर अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढना सीखो, जहाँ हर चीज़ पहेली है। हवेली में कदम रखते ही हर कोने से डर टपक रहा था। नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया था, लेकिन हर दीवार चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, शी इज वॉचिंग। प्रेम युद्ध अभी शुरू हुआ है और इस शतरंज के बोर्ड पर असली रानी कौन है, ये अगला चाल ही बताएगा। सो गाइस, इस पार्ट में यहीं तक। तो अब अंजलि पहुंच चुकी है रिद्धिमा की हवेली में, एंड रिद्धिमा कौन है ये अभी भी एक सस्पेंस है। कौन है उन तीनों लड़कियों में से रिद्धिमा, ये आपको पता लगेगा आने वाले पार्ट्स में स्टोरी के साथ साथ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन है आखिर रिद्धिमा राठौड़, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। ये कोई स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और हमें सपोर्ट करिए, थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए, ताकि हम मोटिवेट हो सके आपके लिए और भी ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।